वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ योजना इतिहास विषय से, जिसका प्रकरण है कृषि और खेती और समाज। इसके अंतर्गत देखेंगे लेसन प्लान। यह वीडियो बीएड, डीएलएड तथा अन्य सभी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही इस वीडियो के प्लेलिस्ट में और भी बीएड, डीएलएड संबंधी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो उसे भी देखेंगे। पाठ्य योजना में सबसे पहले लिखेंगे छात्राध्यापक का नाम, इसके बाद विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा और विषय। विषय में लिखेंगे सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उप विषय इतिहास, और दाहिने साइड में अनुक्रमांक, कालांश, अवधि तथा प्रकरण। इस लेसन प्लान का प्रकरण है कृषि और खेती और समाज, और प्रकरण को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे और अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, कम से कम 5 सामान्य उद्देश्य। इसमें इस विषय के अंतर्गत पहला है बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, दूसरा बच्चों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना, तीसरा बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना, चौथा बच्चों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना, तथा पांचवा है बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास कराना, जिससे वे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सकें। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को 3 भागों में बांटेंगे। पहला ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा बोधात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत पहला बच्चों में कृषि के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होगा, और दूसरा बच्चे अपने देश तथा राज्य में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक पक्ष में बच्चों में विभिन्न फसलों एवं उनकी उपयोगिता का बोध होगा, और इसके बाद सभी छात्र कृषि की जानकारी का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। और क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित होगी, और दूसरा है सभी छात्र कृषि तथा उसके प्रकारों की जानकारी प्राप्त कर उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद देखेंगे शिक्षण विधियाँ, जिसके अंतर्गत इतिहास विषय में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि, साथ ही शिक्षण सामग्री, जिससे पाठ्य पुस्तक, चौक, झाड़न, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि। इसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके बाद लिखेंगे प्रस्तावना। इसमें सबसे पहले देखेंगे, पूछेंगे बच्चों हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा आवास है, छात्रा बताएंगे। इसके बाद भोजन में हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो भोजन में हम लोग चावल, रोटी, दाल, सब्जी इत्यादि लेते हैं। इसके बाद प्रश्न सीक्वेंस में ही रहेंगे प्रस्तावना के। तो चावल तथा रोटी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो चावल हमें धान तथा रोटी हमें गेहूं की फसलों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद पूछेंगे प्रश्न, धान, गेहूं तथा अन्य फसलों को उगाए जाने या उगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद होगा उद्देश्य कथन, जिसके अंतर्गत लिखेंगे बच्चों आज हम लोग कृषि और खेती और समाज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसके अंतर्गत 4 पार्ट में बांटेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया और श्यामपट्ट कार्य। इसमें सबसे पहले व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे विषय से संबंधित। इसके बाद
विद्यार्थी अनुक्रिया, सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट में उसके हार्ड वर्ड जो हैं उसको लिखेंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे और पढ़े हुए भाग से प्रश्न पूछेंगे। एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है तो बच्चे बताएंगे जुताई, भूमि की जुताई। कृषि की शुरुआत कब हुई थी और सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन से अनाज पैदा करते थे। इसी में है एग्रीकल्चर का अर्थ है जुताई और कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी और सिंधु घाटी के लोग गेहूँ, जौ, राई, कपास, मटर आदि पैदा करते थे। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ लेंगे। इसे भी 4 पार्ट में बांटेंगे। शिक्षण बिंदु, अध्यापक क्रिया, छात्राध्यापक, छात्र छात्रानुक्रिया और श्यामपट कार्य, और व्याख्यान करेंगे तथा लिखेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके बाद पुनः प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अंत में पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति में दोहराएंगे। एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि की जुताई और हेड उसकी प्रमुख बातों को लिखेंगे। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न पूछेंगे कृषि भारत में राष्ट्रीय का कुल कितना प्रतिशत योगदान करता है, और दूसरा भारत में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तीसरा भारत की जनसंख्या किस पर निर्भर है। इसके बाद बच्चों को गृह कार्य देंगे। भारतीय कृषि की स्थिति पर प्रकाश डालें और नीचे समालोचना और सुझाव होगा और दाहिने साइड में नीचे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होगा। तो ये थे इतिहास विषय से संबंधित लेसन प्लान, पाठ्य योजना। इसी तरह के और ये वीडियो देखने के लिए जो कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड तथा सभी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे यूट्यूब चैनल जोरा सर स्टडी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।